बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 10। आज की क्लास में हम बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग करेंगे। वैसे तो बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। आप YouTube पे देखें, किसी उस्ताद से सीखें या किसी इदारे से सीखें, तो मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं। हर बंदे का एक अपना मेथड होता है, तरीका होता है, कुलिया फार्मूला हर बंदे का अलग अलग होता है। लेकिन इंशाल्लाह जो तरीका, जो कुलिया, जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले यूट्यूब पे आपने एक तो वो नहीं देखा होगा। दूसरा ये है कि इसी कुलिये, इसी फार्मूले के तहत आप स्कूल की शर्ट भी बगैर तीरे वाली बना सकते हैं, और किसी की बड़े बंदे की ड्रेस शर्ट अगर बनाना चाहें वो भी बगैर तीरे वाली बना सकते हैं, और कमीज़ भी आप बगैर तीरे वाली इसी फार्मूले के तहत कटिंग कर सकते हैं। अब बाकायदा कटिंग करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल देने के बाद इंशाल्लाह मैं एक जेन्युइन कमीज़ जो है अपने बेटे की, उस पर कटिंग करूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। देखिए, हमने एक अपने तीरे को देखना होता है, क्योंकि बगैर तीरे वाली कमीज़ अगर बनानी है तो तीरे को ही पहले हमने समझना होता है। तो एक तो मैंने आपको फार्मूला इसमें दिया है पिछली क्लासेस में कि अप साइड की चौड़ाई यानी तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए पौने इंच बताया है। असल जो चौड़ाई होती है तीरे की वो हमारी इस जगह से स्टार्ट होती है, यहाँ जहाँ पे हमारी ये गुलाई एंड हो रही है, इस जगह से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हमारी एक्चुअल चौड़ाई होती है। क्योंकि आपको मैंने जो पौने इंच एक्स्ट्रा बताया था वो इस पॉइंट से बताया था, ये जो जगह होगी यहाँ से, जबकि हमारी जो पैमाइश होती है वो यहाँ से होती है, इस जगह से। ये दो सूत्र इसलिए मैंने फार्मूले में तब्दीली की थी ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अब असल चौड़ाई तो यहाँ से होती है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से कटिंग नहीं होती, हमने कटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। इस वजह से दो सूत्र यहाँ पे मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप फार्मूले में इजाफा कर लें। यानी 18 इंच तीरा है, जैसे ये 18 इंच तीरे की कटिंग है, नीचे से 9.5 है, सेंटर से 9.5, ऊपर से ये 10 इंच है। हाइट इसकी इस पॉइंट से देखें तो 5.25 है, यानी 18 का चौथा हिस्सा 4.5 जमा पौने इंच 5.25। इस पॉइंट से देखें तो 5 इंच, क्योंकि दो सूत्र की यहाँ पे डिलवान आ जाएगी, शेप आ जाएगी। डाउन साइड को देखें, 18 का चौथा हिस्सा 4 इंच, 18 का चौथा हिस्सा 4.5 मनफी आधी इंच, तो ये हमारे पास टोटल 4 इंच आ गया है। दो सूत्र की से नीचे से यहाँ से शेप होती है। अब चीज़ को बिल्कुल आपने गौर से समझना है। पहली चीज़ ये है कि ये जो दो सूत्र या आधी इंच की शेप मैंने आपको बताई थी नॉर्मल तीरे वाली कमीज़ में, तो जब बगैर तीरे वाली कमीज़ बनाते हैं वहाँ पे बैक पे सिलाई नहीं होती। जब बैक पे सिलाई ही नहीं होती तो शेप का तो जवाज ही नहीं बनता। एक तो हमने ये माइनस कर देनी है, दो सूत्र की शेप ये हमने शामिल नहीं करनी। पीछे रह गया हमारे पास टोटल तीरे का चौथा हिस्सा, यानी 18 का चौथा हिस्सा 4.5, आधी इंच माइनस करें तो 4 इंच, ये 4 इंच हमारा बच जाता है। खैर, असल जो चीज़ आपको समझाने वाली थी, यहाँ पे ये दो सूत्र की शेप नहीं जाएगी, बल्कि आपने यहाँ से इसको आधी इंच मजीद माइनस करना है। आप सोच रहे हो कि अगर ये तीरा देखें, यहाँ से हाइट इसकी है हमारे पास 5 इंच, इसमें से हमने आधी इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं हम सिलाई के लिए वो यहाँ से माइनस कर देना है। ये आप चेक कीजिए, ये आधी इंच हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। वो किस वजह से किया है? क्योंकि बैक पे हमारे तीरे पे कोई सिलाई नहीं लगती, कोई जोड़ नहीं होता, तो आधी इंच की जो सिलाई का मार्जिन हम लेते हैं तीरे को 4 पे तकसीम करने के बाद आधी इंच जो जमा कराते हैं यहाँ पे, वो सिलाई का मार्जिन होता है, वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक हो गया। अब बाकी हमारे पास हाइट बचती है इसकी, इस जगह से 4.5 इंच, यहाँ से अगर देखें तो ये 4.25 होगी। ठीक है, क्योंकि आधी इंच माइनस करें तो 4.25 रहती है, 5.25 थी तो आधी इंच माइनस किया तो 4.25। इस जगह से देखें तो 5 इंच थी, आधी इंच माइनस किया सिलाई के लिए, जो सिलाई का मार्जिन है वो हमने माइनस कर दिया है, तो पीछे 4.5 इंच रह गया है, और यहाँ से हमारे पास ये रह गया है 3.5 इंच। ठीक हो गया। एक दो सूत्र का फर्क चलता है, इसमें कोई मसला नहीं है। बात की आपको समझ आ गई होगी। ये मिसाल देने का आपको मकसद ये था कि जब हम तीरे वाली कमीज बनाते हैं तो जो तीरे की चौड़ाई में आधी इंच प्लस किया जाता है वो इस सिलाई का मार्जिन होता है, जो
कमीज की बैक साइड के साथ जब तीरा अटैच होता है इस सिलाई का मार्जिन दिया जाता है। ठीक है, ये आगे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे ये आधी इंच सिलाई हमने माइनस कर देनी है। टोटल ये हमारे पास बच जाएगा 4.5 इंच। इस 4.5 इंच को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हम मिसाल के लिए एक रफ पीस पे पहले कटिंग करेंगे। ये मैं अपना साइज कटिंग करूंगा, इसके बाद एक और छोटा साइज में आपको ओरिजिनल कमीज कटिंग करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जितनी भी आपकी कमीज की लंबाई होगी, मिसाल के तौर पर कमीज की लंबाई है 41 इंच, जैसा कि मेरा साइज है 41 इंच। 41 इंच में आपने आधी इंच दामन की फोल्डिंग के लिए, आधी इंच तीरे की सिलाई यानी 1 इंच और जमा करना है। टोटल आपका हो जाएगा 42 इंच। 42 इंच में अब आपने जितना भी आपका तीरा होगा उसका चौथा हिस्सा आपने प्लस करना है। यानी चौथा हिस्सा प्लस करने के बाद जो आधी इंच जमा करते हैं तीरे में, वो आधी इंच जमा नहीं करना, या जो पौनी इंच हम जमा करते हैं पौनी इंच भी जमा नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ जितना भी आपका तीरा होगा कमीज का उसको 4 पे तकसीम करेंगे। जो जवाब आएगा वो आपने इस लंबाई में मजीद प्लस करना है। मेरा तीरा 18 है, 18 को जब मैं 4 पे तकसीम करता हूँ तो 4.5 आता है। कमीज मेरी है 41 इंच, 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है, आधी इंच दामन की फोल्डिंग के लिए, आधी इंच तीरे के सिलाई के लिए जो फ्रंट और बैक जुड़ेंगे। 1 इंच हो गया 41 और 1 42। 42 में तीरे का चौथा हिस्सा यानी 18 का चौथा हिस्सा 4.5 इंच। 42 और 4.5 46। आधी इंच आप मजीद एक्स्ट्रा रख सकते हैं अपने कपड़े को लेवल करने के लिए। ये तरीका होता है अपने कमीज के पैनल कटिंग करने का। कमीज की लंबाई जमा 1 इंच सिलाई का मार्जिन जमा तीरे का चौथा हिस्सा। ये आप चीज आपने समझ ली। कोई भी साइज आपका होगा फार्मूला यही रहेगा। अब ये जो 4.5 आया है, यहाँ पे 4.5 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है, यहाँ तक हमारी लंबाई होगी। ये 4.5 इंच का पीस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया होगा यानी तीरे का चौथा हिस्सा। 18 इंच तीरा है मेरा, उसका चौथा हिस्सा 4.5। 4.5 इंच पे आपने इस तरह लाइन एक लगानी है, ये जो लाइन लगी है फिर इसके बाद आपने ऊपर वाला जो पैनल होगा इसकी 4.5 इंच की यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये पीस आपने कटिंग कर देना है, बैक से नहीं कटिंग करने, दोनों पीस नहीं कटिंग करने। ऊपर वाले पीस के साथ जो 4.5 इंच एक्स्ट्रा होगा वो आपने कटिंग कर देना है। ये पीस आपका ज़ाया नहीं जाएगा, इसको भी आप खर्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोजीशन आपकी बनेगी पैनल्स की। इसके बाद आपने सिंपल जो आम कमीज पे आप मार्किंग करते हैं, शर्ट पे मार्किंग करते हैं, सेम वही मार्किंग रहेगी। मिसाल के तौर पर मेरा कॉलर है 15 का छठा हिस्सा 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच जमा 2 सूत्र 3.25 इंच लंबाई। 15 इंच कॉलर 2.5 इंच चौड़ाई यानी 15 का छठा हिस्सा 2.5 इंच और 2.5 इंच में 2 सूत्र जमा करते हुए 3.25 इंच पे लंबाई का निशान। कॉलर है तो इसकी शेप तिरछी होगी इस तरह। अब क्योंकि ये रफ है मैं इस पे कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दे रहा। इसके बाद यहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाना है जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में हम लगाते हैं। तीरा 18 है तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। ये हमारे पास 9 इंच आ गया हमारा जो है तीरे का निशान। अब शोल्डर डाउन रखना है तो ये हमारी जो बेसिक लाइन है ये याद रखिएगा, इससे ऊपर हमने इस पीस को कटिंग किया हुआ है। मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इससे ऊपर वाले पीस हम 4.5 इंच का पीस हमने ऊपर से कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से हमने शोल्डर डाउन रखना है तो 18 इंच तीरा है, 18 इंच का चौथा हिस्सा बनता है, 18 इंच का 8वां हिस्सा बनता है 2.25 इंच। बाकी बिल्कुल आपकी नॉर्मल रूटीन में रहेगी। ये तरीका आज से पहले किसी ने भी नहीं बताया, ये आपके लिए मैं स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ क्योंकि कोर्स करवाने का मकसद ही आपको ये था कि वो चीज़ें जो हम आमतौर पर यूट्यूब पे बयान नहीं करते वो आपको कोर्स में यहाँ पे मिले। फिर से समझ लेते हैं। कॉलर के हाले के लिए 2.5 इंच चौड़ाई, 3.25 इंच लंबाई, 15 इंच का कॉलर है। इसके बाद तीरा 18 है, 18 का आधा 9 इंच और यहाँ से शोल्डर डाउन 18 इंच तीरा है तो उसका 8वां हिस्सा 2.25। ये 3 काम हमने कर लिए। अब ये 3 काम कर लेने के बाद हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। यहाँ से आगे गैप बच रहा है 2.25। मैंने आपको बताया था 1.5 इंच से कम हो तो जितना कंधा होगा उससे आधी इंच पे कम पे निशान लगाएंगे। अब अगर आपका 1.5 इंच से ज़्यादा बच रहा है यानी 2.25 है, अगर 2 इंच भी बच रहा हो तो आप फिर भी आधी इंच कम पे निशान लगा सकते हैं। आधी इंच का मार्जिन चलता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर 3.5 इंच से कम आपका कपड़ा बच रहा है तो आप 1 इंच कम पे निशान लगाएंगे। अगर 3.5 इंच से ज़्यादा है यानी 4 इंच है फिर भी आप 1 इंच से कम पे निशान लगा सकते हैं।
ठीक है, ये आधी इंच का मार्जिन चलता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये 2.25 है, कंधा मेरा 9 है, तो यहाँ पे मैं 8.5 पे निशान लगा लूंगा, यानी आधी इंच कम पे। ये चीज़ आपने देख ली। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा तीरा का निशान यहाँ पे लगा था 9 इंच पे, तो यहाँ पे मैं लगेगा 8 इंच पे, क्योंकि मैं कमीज फिटिंग में पहनता हूँ, 1 इंच अंदर की तरफ गया हूँ। अगर मेरा जिस्म थोड़ा भारी होता तो मैं आधी इंच अंदर की तरफ जाता। ये चीज़ आपने समझ ली। अब यहाँ पे हमने मार्किंग डालनी है। आगे भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पे लगे हाथों फिर बता देता हूँ। यहाँ से जितना आपका ज़्यादा कपड़ा बचता जाएगा, आपकी कटिंग इस लाइन से अंदर की तरफ आती जाएगी, यानी ये जो लाइन है इस लाइन से इस तरह आपकी गुलाई बनती जाएगी, मिसाल के तौर पर ऐसे। ठीक हो गया। अब जितना आपका कपड़ा कम बचेगा, आपने इस लाइन से बाहर होकर आना है, इस लाइन से बाहर की तरफ से शेप आपने लानी है, जैसा कि इस तरह। ये मैं अपनी कमीज की इस तरह आर्म होल की शेप दे रहा हूँ। ये देखिए कपड़ा कम है तो इस लाइन से बाहर की तरफ शेप आएगी इस तरह। जब कपड़ा यहाँ पे ज्यादा है, इस लाइन से अंदर की तरफ आपने फिर एक तो यहाँ से आपने ये 1 इंच का गैप मैंने पीछे किया है, यहाँ पे 9 इंच है। ये चीजें समझिए, ये बारीकी वाली चीजें हैं, क्योंकि ये बड़े खुश्क टॉपिक होते हैं, बाज़ औक़ात सुनते सुनते या देखते देखते बंदा थक जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे 9 इंच है, तो यहाँ पे मैंने इसे 8 इंच रखा है, क्योंकि मैं फिटिंग वाली कमीज़ बना रहा हूँ। अगर आप फिटिंग वाली कमीज़ नहीं बना रहे, मोटा बंदा है, तो 8 के बजाय आप यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, जब 8.5 पे निशान लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए और कपड़ा हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। जब और कपड़ा कम होगा तो हम इसको थोड़ा सा इधर बाहर लेकर आएंगे, ऐसे जिस तरह ये मैं निशान लगाया है। अगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा आपका बच रहा है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है, इस लाइन से फिर आप कोशिश करें अंदर की तरफ कटिंग करें। अगर 5 इंच से ज़्यादा, 5 इंच या 5 इंच से ज़्यादा कपड़ा बच रहा है, फिर तो आपने इस लाइन से पीछे जाना ही नहीं है, फिर आपने इस लाइन से बाहर की तरफ आपकी कटिंग होगी। वरना फिर अगर आप यही फार्मूले हर जगह अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ से आप बाहर जाएंगे फिर यहाँ से अंदर आएंगे हर साइज़ के लिए, तो आपके आर्म होल में साइज़ में प्रॉब्लम आती जाएगी। बहरहाल ये चीज़ आपने देख ली है। अब हम क्या करते हैं, ये मार्क यहीं पर रहने देते हैं। आपको और आसानी के लिए मैं अभी इसी वक्त मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मार्क आप बिल्कुल सेम इसी तरह रहने दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये शोल्डर डाउन है 2.25 इंच, ठीक है। अब इसमें आपने इस लाइन से ऊपर, ये जो हमारी लाइन लगी है, इस लाइन से ऊपर आपने 1 इंच प्लस कर लेना है। 2.25 और ये 3.25। आपने ये निशान किस तरह लगाना है, इंच टेप को इस तरह मिलाना है। यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे आपका कपड़ा एंड हो रहा है, यहाँ आपने एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, इस तरह आप रख लें बेशक, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से ये इंच टेप का जो सिरा होता है वो आपने यहाँ शोल्डर डाउन के साथ रखना है। दूसरा सिरा आपका कपड़ा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपने रखना है। तो यहाँ पे आप 1 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर डाउन 2.25 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.25 इंच। ये 3.25 इंच पे आपका निशान आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपका बन गया है ये 3.25 इंच। तो ये जो आपका हाला होगा, यहाँ से भी आपने इस तरह से रखना है 3.25 इंच। बात की आपको समझ आ रही होगी। ये सारे मार्क लगा लेने के बाद आपने शोल्डर डाउन से ऊपर, यानी शोल्डर डाउन 2.25 है तो 1 इंच प्लस कर लेना है और इंची टेप इस तरह रखना है। ठीक हो गया, ये 3.25 हो गया। यही साइज आपने इस हाले वाली जगह से आपने तिरछा रखना है, इसको 3.25 इंच। ये हाले वाली जगह से यहाँ तक 2 3.25 इंच के निशान हमारे पास आ गए। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह मिला देना है। जब आप इस तरह मिलाएंगे तो ये आपका स्केल का सिरा जो है वो आपके किनारे के कपड़े के ऊपर वाले किनारे तक चला जाएगा। ये हर साइज में ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आएगी। ये आप देख रहे हैं। जब ये काम करेंगे तो ये निशान आपका बिल्कुल यहाँ किनारे के ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब ये काम कर लेने के बाद आपने सिंपल इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। जितनी भी आप तक मार्किंग हमने की है, ये हमने हाले की कटिंग करनी है। और इसके बाद आपने यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है। तो मेरी कोशिश यही है कि इस कोर्स में जो भी चीज़ आपको बताऊं बिल्कुल ऑथेंटिक हो और बहुत आसान हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है मुझे इस कोर्स में। ये काम हमने कर लिया। अब ये जो हमने लाइन लगाई थी ऊपर, इसकी भी यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है।
यहाँ तक कटिंग कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए बल्कि यहाँ से आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे आपकी आधी इंच की सिलाई जाएगी फ्रंट के साथ, वो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। जब आपकी कमीज की बैक फ्रंट के साथ जुड़ेगी तो यहाँ आधी इंच की सिलाई जाएगी। यहाँ से आपने ये कपड़ा उठाना है और ये आधी इंच की जो आपने लाइन लगाई है, ये आधी इंच का मार्जिन है आपका सिलाई का, यहाँ पे आपने इसे इस तरह सेट कर देना है। नाखून की मदद से कर लें, अगर पास इस्त्री पड़ी हुई है तो इस्त्री की मदद से आप इसे यहाँ पे बिठा लें। यहाँ पे आपकी चीज़ बैठ गई। अब आप यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ जहाँ पे हाला आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आपने कट लगाना है, और एक कट आपने यहाँ जहाँ पे आपका आर्म होल है इस जगह पे आपने कट लगाना है। ये दो कट आपने लगा लेने हैं। दो कट लगा लेने के बाद इसका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये कट है तो इधर मैं ये मार्किंग कर देता हूँ, और यहाँ पे भी ये कट है, ये दो मार्क लगा दिए मैं, यहाँ पे मैंने कट लगाए हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हाले की चौड़ाई रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना बहुत उलझन होगी। नॉर्मल कमीज़ में तो ये होता है कि यहाँ पे अगर 2.5 इंच चौड़ाई है, तीरे पर हम 3 इंच चौड़ाई लेते हैं, यानी आधी इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 3 इंच होता है तो उसका हाफ करते हैं हम, यानी 1.5 इंच बनता है, उसमें 2 सूत्र प्लस करते हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो ये यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो इससे भी मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको आसान करने के लिए ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहाँ आधी इंच की लाइन आप लगाएं सिलाई के लिए, यहाँ ऊपर कपड़ा आप सेट करें, और फिर हाले के साथ इस तरह आपने मार्क कर देना है, और आर्म होल के साथ भी ये मार्क लगा देना है। मार्क लगा लेने के बाद अब इसकी गहराई हमने कितनी रखनी है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उसके लिए गहराई का सिंपल फार्मूला है, जितनी आपकी ये हाले की चौड़ाई होगी इतनी आपने यहाँ से गहराई रख लेनी है। बिल्कुल सिरे से आपने इसको इंची टेप को रखना है और उतनी गहराई रखनी है। यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई ली थी हमने, तो यहाँ 2.5 इंच हम इसकी गहराई रख लेते हैं। आप सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा गहराई, इतनी ज़्यादा नहीं बनती, जब ये पलट के आएगा तो मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराऊंगा। तो यहाँ से आपने इसकी इस तरह शेप बना लेनी है, और इस पे आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। यह हमने कटिंग कर दी। अब यहाँ पे देखें, जब हम इसे बिठाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये तरीका जब आप इख्तियार करेंगे तो आपकी कमीज़ यहाँ से पीछे नहीं जाएगी। अक्सर बगैर तीरे वाली लोगों की कमीज़ें हमने देखी हैं, वो यहाँ पीछे चली जाती हैं। लिहाजा ये जो काम आप करेंगे इससे आपकी कमीज़ पीछे नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं हाले की ये जो शेप बनी है, ज़्यादातर इसका झुकाव आगे की तरफ है, पीछे माइनर सी हमारी गुलाई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी, और यहाँ पे कपड़ा भी हमारा इकट्ठा नहीं होगा। ये हाले वाली साइड पे हमने काम कर लिया। अब आर्म होल वाली साइड पे हमने करना है। ये हमारा कट है, ठीक हो गया। अब यहाँ नीचे की तरफ हमने, ऊपर वाले पैनल पे हमने 9 इंच पे निशान लगाया था, नीचे वाले पैनल पे हमारा लगेगा निशान 9.5 पे। ठीक है, अब यहाँ से आपने गुलाई स्टार्ट करनी है। तो वो तरीका जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, यहाँ आप इसे रख लें इस तरह आधी इंच के फासले पर, और मार्किंग कर लें। मैं साथ साथ काफ़ी टिप्स भी आपको देता रहता हूँ, ताकि आप जिस सिचुएशन में भी काम करें आपके लिए मसला ना हो। ये आपने बैक पैनल की कटिंग करनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये 2 कट लगाए थे, एक कट से हमने हाले की गुलाई की है, एक कट से हमने कमीज़ के बैक की कटिंग की है। ये पीस हमने उठा दिया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी फाइनल लुक हुई है बगैर तीरे वाली कमीज़ की। ये आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ आप सेंटर में कट लगाएंगे, ये आपकी कमीज़ का सेंटर होगा। बाजू का जो कट लगेगा वो कट और ये कट बिल्कुल आपस में मैच होने चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपका आर्म होल कितना होगा। आर्म होल का बिल्कुल सेम टू सेम वही फार्मूला होगा। कुछ लोग, मैंने बल्कि अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसमें आपका आर्म होल मज़ीद आधी इंच कम होगा, लेकिन वो तरीका क्योंकि कटिंग का और था, इस वजह से वहाँ पे मैंने बताया था। ये तरीका मैंने मुख्तलिफ किया है, आपको आसान से आसान टिप दी है, इस वजह से आपका आर्म होल जो है वही तरीका होगा। यानी कंधा 9 है तो आर्म होल आपका 8 इंच होगा। यहाँ पे चेस्ट का साइज़ है मेरा 20, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 21, 21 का 10, 10.5। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं आर्म होल की चेकिंग कर लेता हूँ।
ताकि ज़रा तसल्ली हो जाए कि हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं। 9 इंच कंधा है तो आर्म होल 8 इंच होना चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन एक आध सूत्र का फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया था एक आध सूत्र चलता है, इसमें मसला नहीं है, क्योंकि ये मैं वैसे भी रफ पीस पे मैंने कटिंग की है, इस पे मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी आर्म होल पे, लेकिन फिर भी एक आध सूत्र का यहाँ पे फ़र्क आया है। तो जितना आपका बाजू का कंधा होगा आर्म होल उससे आपका 1 इंच कम होना चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि इसमें अगर आपका आर्म होल बड़ा हो जाता है तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो ये आपने जो एग्जाम्पल थी वो जान ली है कि हमने बगैर तीरे वाली कमीज की कटिंग किस तरह करनी है। अब मैं आपके सामने एक ओरिजिनल कमीज जो है अपने बच्चे की, उसकी कटिंग कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये 2 पीस जो हैं मैंने पहले से तैयार किए हुए हैं कमीज के लिए। और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी लंबाई में मेरे पास पीस है। मेरे बच्चे का जो साइज है वो है 12 इंच इसका तीरा बनाऊंगा मैं। ठीक है, वैसे 12.5 इंच साइज है, लेकिन बगैर तीरे वाली कमीज है तो मैं आधी इंच इसे कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये होगा कि कमीज की लंबाई है 29 इंच। तो ये देखें, यहाँ पे कमीज की लंबाई है 29 और तीरा इसका 12.5 है, लेकिन मैं 12 पे कटिंग करूंगा क्योंकि बगैर तीरे वाली कमीज है। तो ना भी आप कम करें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसे आधी इंच कम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है ये 14.5 है, लेकिन मैं 15 इंच से रखूंगा। क्योंकि ये पुराना साइज़ मेरे पास इसका पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ी सी तब्दीली इसमें करनी है। चौड़ाई मैंने इसकी आधी इंच बढ़ानी है। चौड़ाई 14.5 लिखी हुई है, लेकिन मैंने 15 इंच कटिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसकी चौड़ाई है, यहाँ पे देखें 15 इंच तैयार करनी है चौड़ाई। मैंने कमीज़ का दामन गोल रखना है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी 16 इंच पे 16 का आधा 8 इंच। ये देखें 15 इंच चौड़ाई तैयार करनी है, लेकिन 16 इंच मैंने कटिंग करके दरम्यान में से फोल्ड किया है। 2 सूत्र मैंने अपने बचाव के लिए या अपनी क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया था। अब हम अपना सबसे पहले दामन की कटिंग करेंगे। दामन गोल है, तो एंड पे इंशाल्लाह मैं आगे आगे चलकर आपको बताता हूँ कि कपड़ा कितना मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये बेसिक लाइन आ जाएगी, ये चीज़ आपने देख ली। अब इसके बाद कमीज़ का दामन है 15 इंच, तो इसमें आधी इंच सिलाई जाएगी, क्योंकि दामन मैंने आपको बताया गोल बनाना है। 15.5 15.5 का आधा बन जाएगा हमारे पास 7.25 इंच। ये 7.25 इंच हमारा दामन की चौड़ाई का निशान है। इस निशान को यहाँ से मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चाक का थोड़ा सा इशू बना हुआ है, चाक सही तरह वर्क नहीं कर रहा। बहरहाल यहाँ पे देखें, ये मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, यहाँ बेसिक लाइन लगाई है मैंने, और कमीज़ का दामन है 15 या दिन सिलाई के लिए रखा है 15.5, और 15.5 का आधा 7.25, 7.25 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें इस लाइन से आगे की तरफ ये 7.25 है। 7.25 का आधा आपको इस तरह जुबानी नहीं आता तो यहाँ से इंच टेप उठाएं और 7.25 पे आप इस तरह फोल्ड कर दें। जहाँ पे ये फोल्ड होगा वहाँ पे आप मार्क लगा लें। ठीक हो गया। मार्क लगा लेने के बाद ये जो कपड़े की खुली साइड होगी इस तरफ आपने 1 इंच प्लस करना है। जैसा कि ये पहले फार्मूला आपको बता चुका हूँ मैं कमीज़ की दामन की गुलाई के लिए। छोटे साइज़ में आप ये 1.25 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसका मैंने हाफ किया, हाफ करने के बाद खुली साइड की तरफ 1 इंच प्लस किया। अब यहाँ से इस लाइन से आगे की तरफ जो हमारे पास बचता है 3.25, तो यहाँ पे भी 3.25 आ जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं 3.25, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये 3.25। 3.25 के हमारे निशान बन गए हैं। अब यहाँ से हमने अपनी दामन की गुलाई के लिए मार्किंग करनी है। पहले आप छोटे छोटे डॉट्स डालें, फिर मार्किंग मुकम्मल करें अपनी। तो जब आपको लगे कि मार्किंग अच्छे तरीके से हो गई है तो फिर आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है।
ये हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अपने दामन की गुलाई को हमने यहाँ पे चेक कर लेना है। दामन की गुलाई अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट है। अब इसके बाद हमने इन दोनों पैनल्स को पलट लेना है। और मैंने आपको बताया था लंबाई 29 थी, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी लंबाई में 35-36 इंच कपड़ा था। मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए तकरीबन 36-36.5 इंच कपड़ा था मेरे पास। ये आधी इंच नीचे से भी लेवल करने के लिए मैंने कटिंग किया है। तो अब हमें कपड़ा चाहिए कितना अपनी कमीज के लिए? 29 इंच लंबाई है। यहाँ सिरे से इंची टेप रखें। ये हमारे पास आ गया 29। ठीक हो गया। इसमें 1 इंच हमें यानी आधी इंच दामन की फोल्डिंग के लिए, आधी इंच जब कमीज फ्रंट के साथ जुड़ेगी उसकी सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। आसानी के साथ आप यूं समझ लिया करें, जब गोल दामन वाली कमीज आप बना रहे हों तो आप कमीज की लंबाई जितनी आपकी होगी, यानी 29 कमीज है, ये 29 आ गया तो 1 इंच प्लस करेंगे, 30 हो जाएगा। ठीक है। अगर कमीज सीधे दामन वाली है तो आप इसमें 1.5 इंच या 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो कमीज 29 है, ये 29 आ गया। 1 इंच सिलाई का मार्जिन आ गया 30। अब 30 से ऊपर हमने देखना है अपना तीरा। तीरा हमारा है यहाँ पे 12 और 12 का चौथा हिस्सा बनता है 3 इंच। तो 30 इंच यहाँ पे आया है और 3 इंच एक्स्ट्रा होगा, यानी 12 इंच तीरे का चौथा हिस्सा। यह हमारे पास आ जाता है 33 इंच। 33 इंच हमें पीस चाहिए अपनी 29 इंच कमीज की लंबाई तैयार करने के लिए। ठीक हो गया। ये यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं और इसके बाद एक मार्क हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपको समझ आ रही होगी, फिर से चेक कर लेते हैं। कमीज की लंबाई है 29, ये 29 है। 1 इंच सिलाई का मार्जिन हमने रखा है, 30 हो गया। फिर उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा हमने पीस लिया है यहाँ पे, ये वाला पीस, यानी 12 इंच तीरा है तो उसका चौथा हिस्सा 3 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इससे बाद जो एक्स्ट्रा मजीद पीस बच रहा है इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। डायरेक्ट भी आप कटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने ऊपर वाला पीस उठा के कटिंग कर देनी है। जब ऊपर वाला पीस उठाकर कटिंग करेंगे तो आपके पास नीचे काफ़ी सारा पीस बच जाएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे टोटल ये हमारे पास आ गया है 30 इंच। अब 3 इंच हम मज़ीद लेते हैं। ऊपर वाला पीस पूरा इसलिए मैंने छोड़ दिया था ताकि खर्चे के लिए काम आ सके। अगर कपड़ा कम हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी फिर। तो ये 3 इंच का वो वाला पीस हम डाल रहे हैं यहाँ पे, जो हमने तीरे का चौथा हिस्सा लिया है, यानी 3 इंच। 12 इंच तीरा है तो उसका चौथा हिस्सा 3 इंच। तो यहाँ पे हमने बैक वाला जो एक्स्ट्रा पीस है उसकी कटिंग कर ली है। ये पीस थोड़ा सा मैं आगे ले आता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से नज़र आए। अब बिल्कुल सेम टू सेम वही मार्किंग करनी है जो हमने अपने क्या कहते हैं नॉर्मल कमीज के लिए करनी होती है। तो यहाँ पे गले का साइज़ है 11 इंच और इस पे मैं बैन लगाऊंगा तो बैन का साइज़ हो जाएगा 11.5। 11.5 का छठा हिस्सा बनता है तकरीबन 2 इंच, यानी 2 इंच से एक सूत्र कम बनता है। तो यहाँ मैं 2 इंच से एक सूत्र कम पे निशान लगा देता हूँ। ठीक हो गया। यानी गले का साइज़ है 11, बैन इस पे लगेगा 11.5, क्योंकि गला राउंड मैंने साइज़ लिया है और बैन का साइज़ क्योंकि तिरछा होता है, नीचे की तरफ झुका होता है। 11.5 बैन हो गया है तो 11.5 का छठा हिस्सा बनता है तकरीबन 1.25 से एक सूत्र ऊपर बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच से एक सूत्र कम पे निशान लगाया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 इंच से एक सूत्र कम पे निशान है तो उसमें 2 सूत्र यहाँ पे जमा किया जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंच और एक सूत्र, यानी 2 सूत्र हमने यहाँ पे जमा कर दिया है। अब ये बैन की शेप हमने बनानी है बैन के हाले की, तो उसकी हमने यहाँ पे गुलाई वाली शेप बनानी है। कॉलर का हाला तिरछा होता है और बैन का हाला गुलाई में होता है। ये हमारे हाले की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तीरा 12 है तो उसका आधा बनता है 6 इंच पे निशान हो गया है। अब शोल्डर डाउन हमने रखना है
तीरा 12 है तो इसका 8वां हिस्सा हमारे पास आता है 12 का चौथा हिस्सा हमारे पास आ गया 3 और 3 इंच को 2 पे तकसीम करें तो तकरीबन 1.5 इंच हमारे पास ये शोल्डर डाउन आ रहा है। आप 12 को 8 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 1.5 इंच 8वां हिस्सा आया है। अब इसके बाद शोल्डर डाउन को हमने हाले वाले निशान के साथ मिला देना है। काम की आपको समझ आ रही होगी। 11.5 बैन है तो 11.5 का छठा हिस्सा तकरीबन 1.25 या 1.25 से 1 सूत्र ऊपर नीचे, उसके मुताबिक हमने चौड़ाई में निशान लगाया। जितना चौड़ाई में निशान लगाया उसमें 2 सूत्र प्लस करके लंबाई में निशान लगाया। हालांकि हमने गुलाई में शेप दी है। तीरा है 12 का आधा 6 इंच, 6 इंच पे निशान लगाया। शोल्डर डाउन 12 इंच का 8वां हिस्सा, यानी तीरा 12 है तो उसका 8वां हिस्सा तकरीबन 1.5 इंच, 1.5 इंच पे हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये कपड़ा बच रहा है 2 इंच, ठीक है। तो कंधा इसका मैं रखता हूँ 7 इंच, तो 7 इंच में आधा इंच माइनस करूंगा 6.5। ये 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क हो गया है। ये आप यहाँ पे देखिए। इसके बाद अब हमने यहाँ से चौड़ाई है 6 इंच, तो यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी 5 इंच, यानी फिटिंग वाला सूट बनेगा। तो यहाँ पे हम ये मार्किंग कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से हमने इसकी, देखिए अब यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा बन रहा है, इससे ज़्यादा हम अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हल्का सा इसको आधा 1 सूत्र यहाँ से बाहर निकालते हुए फिर अंदर की तरफ ले आएंगे। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप ये समझें कि एकदम से आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये साथ साथ सारी चीज़ें तजर्बे के साथ सीखनी पड़ेंगी। 1-2 दफ़ा गलती होगी फिर इंशाल्लाह आपकी मिस्टेक्स निकलती जाएंगी। ये हमारी मार्किंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी छाती है यहाँ पे 14 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 15, 15 का आधा 7.5। ये 7.5 पे छाती का निशान हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभी जो हमने कटिंग की है, एक एग्जांपल दी थी आपको मैंने। इस लाइन से हमने 1 इंच प्लस करना है, यानी 1.5 इंच शोल्डर डाउन है तो 1 इंच प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंच, और 2.5 इंच को आपने इस तरह रखना है और यहाँ किनारे तक आपने ले आना है इसे। ये आपका 2.5 इंच हो गया और यही 2.5 इंच का निशान आप यहाँ पे लगाएंगे। 2-2.5 इंच के निशान आपके लगे। ये निशान हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये निशान देखें यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल में देखा था वो बिल्कुल किनारे तक आया था, लेकिन ये निशान यहाँ तक हमारा आ रहा है। ये निशान आपके ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहेंगे, इसमें मसला नहीं है। ये देख के आपने घबरा नहीं जाना कि ये क्या हो गया, सर ने जो बताया था वो यहाँ पे था तो हमारा इधर आ रहा है, इसमें मसला नहीं है। आपने यहीं से चीज़ों को देखना है। ये जो है हमारा शोल्डर डाउन 1.5 इंच है, 1 इंच प्लस किया तो 2.5 इंच। इंच टेप को इस तरह रखते हुए 2.5 इंच पे निशान लगाया और इंच टेप को इस तरह तिरछा रखते हुए 2.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाया। ये 2 निशान लगा लेने के बाद अब हमने अब तक की मार्किंग जो की है इस पे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे हाले की कटिंग हो गई है। इसके बाद यहाँ से हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी और फिर यहाँ से हमने शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। ये कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे हमारी आधी इंच की सिलाई जाएगी। यहाँ से हमने ये पीस उठाना है, उसके ऊपर रखना है इस तरह, आधी इंच का मार्जिन सिलाई का रखते हुए। ये काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे 2 कट लगाने हैं या 2 निशान इस तरह लगा लें आप, ठीक है। और इसके ऊपर आप इस तरह कट लगा लें। एक आपकी हाले की चौड़ाई का हो जाएगा और एक आर्म होल का हो जाएगा। अब चौड़ाई का तो यहाँ पे मार्क निकल आया है। गहराई के लिए यहाँ पे देखें, इसका हमने चौड़ाई रखी थी 2 इंच से 1 सूत्र कम, तो 2 इंच से 1 सूत्र कम पे यहाँ पे मैं ये मार्क लगा देता हूँ इसकी गहराई का।
अब इसके बाद यहाँ से मैं इसकी हाले की कटिंग कर देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद आप देखिए तीरे के लिए यहाँ पे हमने निशान लिया था ऊपर 6 इंच, नीचे होगा 6.5, ये 6.5 का निशान हो गया। यहाँ से हमने अपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो बिल्कुल सेम वही तरीका है जो अभी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, सिर्फ एक फ़र्क आया है। वहाँ पे हमारा जो ये वाला मार्क जो था बैक साइड पे, वो बिल्कुल किनारे पे गया है, यहाँ पे थोड़ा उसमें फ़र्क आया है। तो उस फ़र्क को आपने नहीं देखना, बल्कि आपने सिर्फ फार्मूले को ही चेक करना है। तो ये हमारी जो है, देखिए बगैर तीरे वाली कमीज़ की कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह क्लास नंबर 11 में हम शर्ट की कटिंग करेंगे, स्कूल की शर्ट की। इसके बाद जो बाकिया हमारे पास 4 क्लासेस बचेंगी, उसमें हम कपड़े की तकसीम वगैरह और सूट की कटिंग वगैरह सीखेंगे। तो हमारा ये 15 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स कोर्स। अल्लाह हाफिज़।